और आइए अब आपको बताता हूं एक अच्छी खबर। जीएसटी दरों में कटौती हुई, उसके बाद लोग घर से बाहर निकले सामान खरीदने के लिए। लेकिन जानकर ताज्जुब होगा आपको कि जीएसटी दर कम होने के बाद बाजार बम बम हो गया है। सबसे ज्यादा सेल सोचिए किस चीज की हो रही है? खरीदारी गाड़ियों की। कार खरीद रहे हैं लोग, बाइक्स खरीद रहे हैं, और 35 साल में इतनी बिक्री नहीं हुई गाड़ियों की जो 22 तारीख को हुई। घट गए भाई, दाम घट गए। 4 पहिया या 2 पहिया सब की सब सस्ती हो गई। हजारों की बचत हो रही है। जिन्होंने नवरात्र में गाड़ियां खरीदने की प्लानिंग कर रखी थी, उनकी बल्ले बल्ले हो रही है। मोदी सरकार ने नवरात्र के पहले दिन से ही ऐसा तोहफा दिया कि भैया से लेकर भाभी तक सब के सब गदगद हो गए। हम और आप खुश हैं तो कार और बाइक बेचने वाली कंपनियां भी खुश हैं। ग्राहक आ रहे हैं, उम्मीद से ज्यादा आ रहे हैं। यूं तो नवरात्र में हर साल कमाई होती थी, लेकिन अब की बार बम्पर हो रही है। अब जरा देखिए सेल कितनी हुई है। सेल जीएसटी उत्सव का पहला दिन मारुति सुजुकी की 30,000 गाड़ियों की बिक्री हो गई। 30,000 35 साल में यह सबसे ज्यादा है। और 80,000 इंक्वायरी आ चुकी हैं। छोटी कारों की बुकिंग में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। हुंडई मोटर्स देखिए 11,000 गाड़ियों की बिक्री हो गई। 5 साल में यह सबसे ज्यादा है। टाटा मोटर्स 10,000 कारों की डिलीवरी हुई और 25,000 इंक्वायरी आई है। सेकेंड हैंड मार्केट में आपको बताऊं कारों की बिक्री में 400% की बढ़त हुई है। यह क्यों हुआ? क्योंकि जीएसटी कम हुआ तो गाड़ियों के दाम भी कम हो गए और त्योहार का मौका है। सुनिए जरा खरीदार क्या कह रहे हैं। मानोगे सर कि जो छोटी गाड़ियां हैं वो तो कोई गाड़ियों में तो 2019 तक की प्राइस आ गई है। तो मतलब हमारे लिए, डीलर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है परचेजिंग का। जो फायदा हो रहा है, बट ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड थिंग जो हो रहा है। और हमारी जो यूथ के लिए आपने तो इतना बड़ा स्टेप लिया फॉर द मिडिल क्लास पर्पस एंड फॉर द जो भी हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, जिनसे वो और भी चीजें ले सकते हैं, खुद की इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जीएसटी कम हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे तो 10,000 फायदा हो रहा है, हमको भी अच्छा लग रहा है। भार प्रकट करूंगा मोदी जी और उनकी टीम का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि उन्होंने एक आम इंसान, आम आदमी के बारे में, नागरिक के बारे में सोचा, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अच्छा सोचा और इस तरह की नीति ले। हाँ, ऑब्वियसली जीएसटी में काफी फायदा हुआ है। उसमें मेरा राउंड अबाउट जो मेरा बाईबैक में मैंने गाड़ी दिया उसके साथ में मेरे को 95,000 के आसपास का उन्होंने बेनिफिट दिया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार ये बोनांजा, जिसको हम बोनांजा कहते हैं, 35 वर्षों का ये सेलिब्रेशन देखिए। यहाँ कंपैरेटिव से हुंडई का है और मारुति सुजुकी का है। ये फिगर्स आप देख सकते हैं किस प्रकार ये चेंज हुआ है। हाईएस्ट इन 35 इयर्स। अब केवल गाड़ियों की ही बात नहीं है, सब गाड़ी खरीद रहे हैं ऐसा नहीं है। बाइक की दुकान पर भी भीड़ है, वहां भी बहुत लंबी लाइनें लगी हुई है। जितनी भी ऐसी वस्तुएं, मैं मानता हूं कि लगभग 95% के आसपास मेरे सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी पदार्थ हैं वो 5 या 0% के दायरे में आ गए हैं। और ये मैं मानता हूं कि एक बड़ी राहत देशवासियों के लिए है। तो सियासतदानों को भी आपने सुन लिया। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, गैंगस्टर में गद्दार वॉर शुरू हो गया है। दरअसल आपको याद होगा कि रोहित गोदारा ने योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाए थे, धमकी दी थी। तो लॉरेंस गैंग रोहित गोदारा पर, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के साथ लॉरेंस गैंग खड़ा हो गया था। अब लॉरेंस गैंग पर रोहित गोदारा ने हमला किया है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, अगर आपको याद हो तो ये जो तस्वीर है, ये दिशा पाटनी के घर हमला हुआ था। तब लॉरेंस गैंग ने रोहित को घेरा था। अगली तस्वीर देखिए जरा, इससे पहले सलमान खान के घर फायरिंग हुई थी। अब रोहित गोदारा का कहना है कि सलमान के घर जो फायरिंग हुई है वो सिर्फ लॉरेंस ने फेमस होने के लिए, प्रसिद्धि हासिल करने के लिए फायरिंग करवाई है। दिशा पाटनी के घर फायरिंग के बाद गैंगस्टर भिड़ गए हैं। 2 गैंगस्टर आमने सामने आ गए हैं, एक दूसरे को लगातार धमकी दे रहे हैं। रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई का कभी याराना था, कई वारदात की साथ प्लानिंग की। अब दोनों गैंगस्टर जानी दुश्मन बन चुके हैं।
एक दूसरे के सीक्रेट खोल रहे हैं, साथ ही खुलेआम धमका रहे हैं। अब देखिए, रोहित ने पहली बार लॉरेंस पर हमला किया और पोस्ट किया है। रोहित ने लिखा है कि लॉरेंस गद्दार है। रोहित कह रहा है कि लॉरेंस सिर्फ प्रसिद्धि के लिए सलमान पर हमला कर रहा है। एक दूसरे पर दोनों गैंगस्टर हमलावर हैं। आइए आपको बताऊं रोहित क्या हमला कर रहा है लॉरेंस पर और लॉरेंस क्या हमला कर रहा है रोहित पर। रोहित गोदारा ने लॉरेंस बिश्नोई को गद्दार कहा है। इससे बड़ा चोर और गद्दार तो पूरे विश्व में नहीं है। अमेरिकी एजेंसी से सांठगांठ का आरोप लगाया लॉरेंस पर। देश की खुफिया जानकारी लीक करने का आरोप लगाया। किसी एजेंसी ने इस दावे की पुष्टि नहीं की। सोशल मीडिया पोस्ट में लॉरेंस पर चुन चुनकर निशाना साधा है। लॉरेंस को सनातन धर्म का कोई अर्थ नहीं पता है कहा। लॉरेंस के 9 दिन के व्रत को धार्मिक दिखावा बताया। कहा भाई अनमोल को बचाने के लिए यह अमेरिकी एजेंसी से इसने हाथ मिला लिया है। अब देश की खुफिया जानकारी उन्हें देता है। ये सलमान को मारकर फेम हासिल करना चाहता है। इसके पीछे कोई धार्मिक या वैचारिक कारण नहीं है, क्योंकि लॉरेंस कहते हैं कि काला हिरण मामले की वजह से सलमान को टारगेट करते हैं। लॉरेंस गैंग की ओर से हरी बॉक्सर ने पोस्ट किया था गोदारा के खिलाफ। इसमें रोहित गोदारा को नकली सनातनी कहा गया था। किसी गद्दार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई सनातन धर्म पर सवाल उठाता है तो हर हिंदू उसका जवाब देना जानता है। हमारे ग्रुप के नाम पर युवाओं को बरगला रहा है। रोहित गोदारा को गैंग से निकाले जाने का दावा किया गया था। अब आपको बताऊं कि ये जितने गैंगस्टर हैं ये हैं कहां और कौन किसको बचा रहा है। देखिए, सबसे पहले गोल्डी बराड़ देखिए, इसने कनाडा की नागरिकता ले रखी है। वैसे अभी फिलहाल अमेरिका में है। लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहता है ये। अगला नाम है रोहित गोदारा। ये भी अमेरिका में रह रहा था और वहां से ये पहुंच गया पुर्तगाल। लोकेशन ये भी लगातार बदलता रहता है। कनाडा और ब्रिटेन में भी आता जाता रहता है रोहित गोदारा। फर्जी पासपोर्ट के सहारे दुबई पहुंचा था। अगला नाम है अनमोल बिश्नोई। ये लॉरेंस का भाई है। अभी ये अमेरिका में रह रहा है और अभी कम एक्टिव है, कम सक्रिय है। पिछले साल अमेरिकी पुलिस ने इसे पकड़ा था। लॉरेंस बिश्नोई अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। ड्रग तस्करी समेत 79 मामले इस पर दर्ज हैं। तो गैंगस्टर्स आपस में भिड़े हुए हैं।